ये जो कोरोना संक्रमण का जो एक दूसरा वेव हमारा पूरा देश उसका सामना कर रहा है, जिसमें हमारा प्रदेश, हमारा दादरा नगर हवेली भी शामिल है। यह इस बार का जो वेव है वो बहुत ही थोड़ा ज़्यादा गंभीर है और संक्रमण की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। वैसे जहाँ तक हमें स्वास्थ्य क्षेत्र से और विज्ञान और डॉक्टरों से जो बातें हम सुन रहे हैं वो हिसाब से यह वेव इतना जानलेवा नहीं है। अगर हम थोड़ी एहतियात बरते, हम थोड़ी सावधानी बरते और हम लोग एक्टिव रहे, इसका सामना हमको कैसे करना है, इससे हमारी ज़िंदगियाँ कैसे बचानी है, तो यह जो संक्रमण है, जो यह वायरस है, वो आपके लिए जानलेवा नहीं बनता है। आपको क्या करना है कि आपको जो भी शुरुआती जो उसके लक्षण होते हैं वो बहुत सारे आपने टीवी पे या सोशल मीडिया पे या अखबारों में या आसपास के लोगों से सुने होंगे, जैसे बुखार है या बदन दर्द है या स्मेल और सुगंध का महसूस होना बंद हो जाता है, गले में जकड़न होती है, सर्दी जुकाम, ऐसे बहुत सारे प्राथमिक लक्षण हैं कुछ। वो अगर आपको महसूस होते हैं तो आप बिना देरी किए एक बार डॉक्टर के पास जरूर चले जाएं। फिर डॉक्टर आपको जो एडवाइस करते हैं उसका पालन करें। और एक बात खास ध्यान में रहे, हमने जो पिछले जो 15-20 दिनों में जो डेथ हुई है, जो मोर्टालिटी रेशियो हमारा है वो बहुत चिंताजनक है। लेकिन वो सारे मृत्यु में, ज़्यादातर मृत्यु में हमने ऐसा देखा है कि लोगों ने अस्पताल में पहुंचने में देरी की है। पहले वो 5-6 दिन घर पे रहते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, या गाँव में हम ज़्यादातर चिंता की बात है कि वो अंधश्रद्धा में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे मामलों में ही मृत्यु का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। आपको घरेलू इलाज, घरेलू उपाय सब चालू रखने हैं, लेकिन अगर एक बार आप संक्रमित हो जाते हो उसके बाद आप घरेलू उपायों के ऊपर आधारित ना रहे, अंधश्रद्धा पे तो कभी आधारित ना रहे, और सीधे अपने जान पहचान किया नज़दीकी डॉक्टर के पास चले जाए, अस्पताल में चले जाए। फिर वहाँ से आपको जो एडवाइस मिलता है, जो गाइडेंस मिलता है, उसको आप एकदम सीरियसली फॉलो करें। आपका, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो भी हमने पढ़ा है, जो जाना है, ये कोरोना का वायरस आपकी जान कभी नहीं ले सकता है, ना ही आपको अस्पताल में आईसीयू में या वेंटिलेटर पे लेके जाता है, अगर हम इतना ख्याल रखें तो। बाकी संक्रमण से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा कारगर और सस्ता और आसान उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दूसरे से हमेशा 5-6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे, बनाकर ही बातचीत करेंगे, तो आपको संक्रमण लग ही नहीं सकता है। ये बहुत आसान उपाय है, इसके जरिए हम बहुत हद तक संक्रमण को रोक सकते हैं। आज अभी कल शनिवार था, आज रविवार है, 2 दिन का हमारा वीकेंड जो कर्फ्यू लगता है वो कल खत्म होगा। हमने लास्ट वीक में भी देखा था कि सोमवार को लोगों में बहुत अफरा तफरी होती है, लोग सुबह से मार्केट पे टूट पड़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपना कर्फ्यू का टाइमिंग सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक छूट है, इसमें आपको राहत है। ये पूरा 12 घंटा आपके लिए बहुत है। अगर आप सारी खरीदारी, चाहे सब्जी हो या एसेंशियल आइटम हो, अनाज किराना हो, दवाई हो, आप सब कुछ 12 घंटे में आराम से खरीद सकते हैं। तो मेरी आपको गुजारिश है कि कल सोमवार है, कल आप कोई हड़बड़ाहट ना करें, सुबह उठ के तुरंत मार्केट पे ना दौड़े, आराम, क्योंकि यह आपकी सेफ्टी का सवाल है, अन्यों की बाद में, दूसरों की भी सेफ्टी का सवाल है, लेकिन दूसरों की बाद में। पहले आप अपनी सेफ्टी सोचे, अपने परिवार की सेफ्टी सोचे। अगर एक घर का कोई मुख्य आदमी या महिला अगर ऐसे मार्केट में भाग जाएंगे और वहां से वो अगर संक्रमित होके आएंगे तो पूरे परिवार पे वो लगेगा, अपने बच्चों को तकलीफ में डालेंगे। तो आप ये सब ख्याल रखें, और यह सब आप ख्याल रखें, मास्क पहनने, और यह सब आप ख्याल रखें और बहुत एहतियात बरतें। और मास्क का जो मैं बोल रहा था आपको, ये मास्क हमेशा वियर करके रखें। इसमें आपके 2, 5, 10 रुपये जाए तो बिगाड़िए, लेकिन 3 प्लाई का अच्छा मास्क पहनिए, रोज इसको धोइए, या दिन में 2 बार 2 मास्क बदले और 2 बार धोइए, हाथों को धोते रहे आप। अगर मार्केट में जाते हो, अगर कुछ ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको जाना पड़े, अगर मजबूरी में जाना पड़े, तो सैनिटाइजर साथ में रखिए, हो सके तो हैंड ग्लोव्स आप पहन के रखिए, मास्क और फेस शील्ड पहन के रखिए,
ये सब आप, और सोशल डिस्टेंसिंग खास मैं अभी भी बताता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम लोग पालन करेंगे, एक दूसरे से 5-6 फीट दूर रहकर ही बातचीत करेंगे या हमेशा रहेंगे, कोरोना कभी नहीं लग सकता है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमको इसका पालन करना ही करना है। मेरा एक दूसरा बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत बार पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लोग वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। मैं खुद भी वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं खुद भी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैक्सीन को 100% सेफ सर्टिफिकेट मैं खुद भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया पे वैक्सीन के बारे में लोगों को डरा रहे हैं कि ये लगाएंगे आप मर जाएंगे, ये लगाएंगे आप मर जाएंगे। इसका मेन जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर ट्राइबल लोगों पे हो रहा है, वो ऐसा सब पढ़ के डर रहे हैं, कोई वैक्सीन नहीं ले रहा। मेरा कहना यह है कि जब विश्व में ये वैक्सीन, विश्व के करोड़ों लोग जब ये वैक्सीन ले रहे हैं तो हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। आज अभी रिपोर्ट आया है देश में ICMR का कि जो 12 करोड़ वैक्सीन दी गई है अब तक, उसमें 0.04% ही लोग पॉजिटिव हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वास्थ्य कर्मी है जो कोरोना वॉरियर्स है, जिनको हमने पहले वैक्सीन दी थी, उसमें 90% मोर्टालिटी रेशियो कम हो गया है। ये सब प्रूव करते हैं। हाँ, कुछ केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मृत्यु भी होती है, संक्रमण भी हो रहा है, लेकिन अगर 100 में से एक केस ऐसा हो तो आप 99 को मत डराइए। और वैक्सीन जब लेते हैं हम, तो मुझे एक कारण ये भी लग रहा है कि वैक्सीन में ऐसा है कि अगर जिसको हम वैक्सीन दे रहे हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको डायबिटीज है, हाइपर डायबिटीज है, उसको हाइपर प्रेशर है, तो उसको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, या उसमें डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से ही उसको वैक्सीन लेनी चाहिए। तो जब भी आप वैक्सीन आपको देने के लिए कोई नर्स या डॉक्टर आते हैं, उसको आप अपनी पूरी हेल्थ हिस्ट्री डिटेल में साझा करें, उसको बताएं। और डॉक्टर और नर्स जो वैक्सीन देने जाते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि पहले आप जल्दबाजी ना करें वैक्सीन देने में। हर एक मरीज का उसका जो हेल्थ हिस्ट्री है उसको जाने और वो हिसाब से ही वैक्सीन दे। गांवों की तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है हमको। गांवों में लोग बहुत ज्यादा मोर्टालिटी रेशियो है, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। मैं सभी, खास तौर पर सभी ट्राइबल लीडर्स जो है, जनप्रतिनिधि है, या हमारे शहर के जो एक्टिव संगठन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं उनसे खास गुजारिश करता हूं कि गांवों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर अवेयरनेस, आपको कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, और कोरोना से अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए क्या करना है, इसके प्रति अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि सिलवासा और आसपास के विस्तारों से थोड़ा आप गांवों में भी बहुत ज्यादा ध्यान दें, अधिक ध्यान दें। हमको आदिवासियों के जीवन बचाने की हमारी सबकी जिम्मेवारी है और यही हमारा भविष्य भी है। तो हम इन गरीब लोगों को समझाएं कि आपको कैसे ये करना है, कैसे इससे बचना है। हॉस्पिटल और जितनी भी हमारे दादरा नगर हवेली, दमन दीव में जो भी निजी अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है, जो ये कोरोना के समय में जो लोगों की जान बचाने के लिए जो दिन रात एक कर रहे हैं, मैं उसके लिए सबका धन्यवाद अदा करता हूँ और सबको एक सलाम करता हूँ। खास तौर पर उन डॉक्टरों को, उन नर्सिस को, जो भी स्वास्थ्य कर्मी सब अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में या निजी अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, चाहे जिसमें हेल्पर हो या यूटिलिटी के टीम हो, टेक्नीशियन हो या स्वीपर हो, या एम्बुलेंस जो 108 एम्बुलेंस है उसका स्टाफ, ड्राइवर, मैं उन सबको एक सलाम करना चाहता हूं। क्योंकि ये दौर में जो आपका काम है, आप जो भी लोग इसमें अपनी खुद की परवाह किए बिना जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए, हजारों लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, उसको हमारा प्रदेश दादरा नगर हवेली ही नहीं लेकिन ये देश बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। ये काल, ये समय ऐसा है कि जिसमें जो कोई भी हो एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे की जिंदगियां बचाएगा, वो भगवान से कम नहीं होगा। और मैं फिर एक बार सारे लोगों से और कोरोना के मरीजों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मानसिक स्तर पर मजबूत रहे, सकारात्मक रहे, अपने
अब अगर आप संक्रमित हो, घर में आप आइसोलेटेड हो, तो जो पसंद आती है वो चीजें करें, ज्यादा सोचे नहीं। जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मजा आता है, जो सोचना, कैसी मेमोरीज आपको याद करनी है, या वीडियो देखने हैं, पिक्चर देखने हैं, कोई गेम खेलनी है, कुछ भी है, वो सब कुछ करें जो आपको अच्छा लगता है। मानसिक स्तर पर आप मजबूत रहे। एक बार फिर आपको बता देता हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो भी मैंने अब तक बहुत स्टडी किया है, ग्लोबल लेवल से भी लोगों का बहुत स्टडी किया है, विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का, भारत में भी मैंने स्टडी किया है, यह जो वायरस है वो जानलेवा नहीं है इतना। अगर आप मानसिक स्तर पर कमजोर हो जाओगे तो ये वायरस आपको ज्यादा हर्ट करेगा, ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन अगर मानसिक स्तर पर आप सकारात्मक रहते हो, मजबूत रहते हो, तो आप वायरस को बहुत आसानी से हरा दोगे। तो आप खुद भी सकारात्मक रहे, खुद भी मजबूत रहे, अपने परिवार, अपने आसपास के सभी लोगों को पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करें, उनको मोटिवेट करें कि किसी को डरना नहीं है। जब आज हजारों हमारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्सिस यही कोरोना मरीज को हाथ लगा के अपना सेवा दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें भी ये सोचना है ना कि अगर हमको भी कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत रखनी है। और जो भी नियम है कोरोना से बचने के लिए, जो नियम है उसका गंभीरता से कुछ दिन पालन करना है। अगर अगले 15-20 दिन हमने बहुत गंभीरता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, या कोरोना संक्रमण के बाद जो हमारे जो नियम है, प्रोटोकॉल्स है, उसका हमने पालन किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 15-20 दिन में हमारे दादरा नगर हवेली में जो यह एक डर जो फैला है, कोरोना का जो संक्रमण जो फैला है, वो बहुत कम हो जाएगा और हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित रख लेंगे।